नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल देश की बेटियों और सेना के अफसरों के सम्मान अपमान को लेकर किए गए बयानों को लेकर है और उसके बाद की कार्रवाई और उसके बाद चल रही सियासत पर है। भारत पाकिस्तान संघर्ष के बीच देश में दो ऐसे बयान कर्नल सूफिया पर आए हैं जिसे लेकर मामला थाना, पुलिस और अदालत तक पहुंच चुका है। एक बयान मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह का था, जिस पर हाईकोर्ट ने केस कराया, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बिठाई और अब जांच शुरू हो चुकी है। दूसरा बयान एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का था, जो सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा गया था। उसमें हरियाणा महिला आयोग ने एफआईआर दर्ज कराई, पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया। आरोपी अब पुलिस रिमांड में चला गया और अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की अर्जी डाली गई। लेकिन भारतीय सेना की अफसर कर्नल सूफिया को लेकर दिए गए दो राज्यों में दो शख्सियतों की अलग अलग बयान को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, उसे लेकर राजनीतिक चर्चा जोरों पर है। एक तरफ मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह हैं, जो कैबिनेट में भी पहुंच नहीं पा रहे हैं। बीजेपी खुद उनका बचाव नहीं कर पा रही है। कोर्ट की कार्रवाई का अब स्वागत किया जाएगा, यह कहा जा रहा है। और दूसरी ओर है प्रोफेसर अली, जिनके खिलाफ मामला भी दर्ज हो जाता है और उसके साथ गिरफ्तारी भी हो जाती है। और अब यह कहा जा रहा है कि राजनीति से यह मामला प्रेरित है। जिनके ऊपर लगे आरोपों को सरकार से सवाल पूछने पर प्रताड़ना बताया जा रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी की दलीलें दी जा रही है, जबकि मंत्री विजय शाह और प्रोफेसर अली दोनों पर ही कर्नल सूफिया के अपमान का आरोप है। प्रोफेसर अली पर आरोप यह है कि उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ देश की सेना की कार्रवाई को राजनीतिक विवाद बताने की कोशिश की। जंग को राष्ट्र रक्षा के लिए जरूरी नहीं, बल्कि डिफेंस कंपनियों के फायदे का मौका बताया। और भारत के आम मुसलमानों का चेहरा कर्नल सूफिया की तरह शौर्य से दमकता नहीं, बल्कि बीजेपी के नफरतवाद से प्रताड़ित बताया। तो मंत्री विजय शाह और प्रोफेसर अली के बयानों को लेकर जो सियासी बयानबाजी चल रही है, उसी पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत की बेटियों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन देश में सियासत ऐसी कि इन बेटियों के वजूद, रसूख और सम्मान के खिलाफ बयान पर सूबे सूबे सियासत हो रही है। मध्य प्रदेश में एक मंत्री का बयान है तो हरियाणा में एक प्रोफेसर का। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दिनों में भारत का पक्ष रखने आ रही सेना की दो बेटियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर दिए गए मंत्री और प्रोफेसर के बयानों को विचारों के तराजू पर तौले तो एक बयान एमपी के कैबिनेट मंत्री का है, दूसरा बयान एक प्रोफेसर का है। एक बयान में मुसलमानों को टारगेट किया गया, सेना की अफसर को टारगेट किया गया। दूसरे बयान में भारत सरकार को, भारत की सेना को, बीजेपी को, भारत के लोगों को टारगेट किया गया। मंत्री को बयान देने के बाद गलती का एहसास हुआ, उसने माफी मांग ली। प्रोफेसर को बयान देने के बाद गलती का एहसास नहीं था, उन्होंने माफी नहीं मांगी। मंत्री के बयान देने के बाद हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा, तब मुकदमा दर्ज हुआ। प्रोफेसर के बयान देने के बाद महिला आयोग एक्शन में आ गया, मुकदमा करा दिया। मंत्री पर मुकदमे के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट एसआईटी जांच करा रहा। प्रोफेसर पर मुकदमा दर्ज होते ही गिरफ्तारी हो गई, पुलिस रिमांड भी मिल गई। मंत्री पर हो रही कानूनी और अदालती कार्रवाई से किसी बड़े वर्ग को दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोफेसर पर हो रही कार्रवाई पर मुस्लिम संगठन, विपक्षी दलों और कुछ बुद्धिजीवियों ने सवाल उठाया है। पाकिस्तान से संघर्ष को लेकर दिए गए इन्हीं दो बयानों और उसके बाद के नतीजों में फर्क को लेकर सियासत चल रही है, क्योंकि देश के मुस्लिम संगठन मानते हैं कि प्रोफेसर ने बिल्कुल सच कहा, विपक्षी दल मानते हैं कि सरकार पर आरोप सही है, बुद्धिजीवी मानते हैं कि प्रोफेसर ने कुछ गलत नहीं कहा।
दरअसल पूरी कहानी प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के एक फेसबुक पोस्ट से शुरू हुई, जो भारत पाकिस्तान में संघर्ष के दूसरे ही दिन यानी 8 मई को लिखी गई। यूं तो पोस्ट करीब 500 से अधिक शब्दों की थी, लेकिन इसके पहले अनुच्छेद पर गौर करें तो आपत्ति वाला हिस्सा ये था कि जंग से बचना चाहिए। दूसरे अनुच्छेद में सवालों के घेरे में वो बातें हैं जिनमें कहा गया कि जंग की वजह राजनीति है, नेता डिफेंस कंपनियों को फायदा होता है, ये विवाद राजनीतिक है। तीसरे अनुच्छेद में जिन बातों पर आपत्ति है वो ये है कि कर्नल सोफिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना दिखावा है, आम मुसलमान बीजेपी की नफरतों का पीड़ित है। और चौथे अनुच्छेद में आपत्तिजनक सारांश ये है कि सोफिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्षणिक दिखावा है, आम मुसलमान का चेहरा इससे अलग है। प्रोफेसर के सोशल मीडिया पर डाले गए इसी पोस्ट को लेकर विवाद शुरू हुआ और हरियाणा महिला आयोग ने मुकदमा दर्ज करा दिया। कितने मान की बात है कि देश की 2 बेटियां इतना इम्पोर्टेंट जो है मैसेज देश को देंगी। सबको, मुझे, आपको, बच्चे बच्चे को इंतजार था कि शाम को पता लगेगा क्या हुआ पूरा दिन। ऐसे में आप देश की उस वर्दीधारी बेटी, वुमेन इन यूनिफॉर्म के ऊपर टिप्पणियां करते हैं अपने इंस्टा स्टोरी पे। इस बीच अशोका यूनिवर्सिटी के फैकल्टी एसोसिएशन ने प्रोफेसर का बचाव शुरू कर दिया। तब तक प्रोफेसर के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने प्रोफेसर अली पर सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी और नोटिस की अवहेलना के आरोप में राई थाने में बीएनएस की धारा 353, 79, 152, 169 1 के तहत मुकदमा दर्ज किया और गांव जठेड़ी के सरपंच ने बीएनएस की धारा 196, 197, 152 और 299 के तहत प्रोफेसर अली पर मुकदमा दर्ज करा दिया। अब प्रोफेसर अली के खिलाफ कार्रवाई के समर्थन में दलीलें दी जा रही हैं कि प्रोफेसर ने दरअसल सिर्फ कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका का ही अपमान नहीं किया, बल्कि इनके खानदानी रिश्ते पाकिस्तान समर्थक विचारधाराओं से रहे हैं। पार्टी, उसको फंडिंग जाती है इनके दादाजी की उस तरफ से, तो ये भी एक अलग मामला था। बहुत सी बातें, मुस्लिम लीग, मैं वही रिकलेक्ट कर रही थी, उसको फंडिंग जाती है और पुराना आना जाना और ऐसा सब रहा। प्रोफेसर अली महमूदाबाद, who I know personally and I know his father as I knew his father as well. They are gentlemen of the highest caliber. मध्य प्रदेश के मंत्री और हरियाणा के प्रोफेसर के बयानों को सियासत अपनी कसौटी पर कस रही है। मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई का समर्थन खुद उनकी पार्टी कर रही है, लेकिन देश की बेटियों और सेना की गौरव महिला अधिकारियों को दिखावटी और क्षणिक भ्रम बताने वाले प्रोफेसर के बयान का बचाव इस तर्क पर किया जा रहा है कि सरकार पर सवाल उठाना देश का विरोध नहीं। आज तक ब्यूरो। तो आज की स्थिति में यह बात साफ नजर आती है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं वो शोभा नहीं देता और उस पर एक एसआईटी भी फॉर्म की गई, और वहां दूसरी तरफ हरियाणा में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को 18 तारीख को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। उन पर भी सेम आरोप लगते हैं कि जिस तरीके का उनका बयान है, इसके वजह से भारत की संप्रभुता को और भारत की एकता को चोट पहुंचती है। तो आखिरकार ये 2 अलग अलग इस तरीके की कार्रवाई क्यों हो रही है, इस सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि जो प्रोफेसर पर एक्शन हुआ है उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो इन सारे मुद्दों पर हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है सूरजपाल अमू, करनी सेना के नेता है, अजय उपाध्याय, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। कांग्रेस ने अली खान की इस गिरफ्तारी पर आक्षेप उठाया हुआ है और उनका कहना है कि इस तरीके की गिरफ्तारी पूरी तरीके से गलत है। संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। अरविंद वाजपेयी, प्रवक्ता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, उनकी पार्टी की तरफ से खुद चिराग पासवान का बयान है कि विजय शाह को मंत्रिमंडल में नहीं होना चाहिए। अब उनकी राय जाननी है कि अली खान की गिरफ्तारी पर उनका क्या कहना है। आशुतोष, पॉलिटिकल एनालिस्ट, भी इस चर्चा में शामिल होंगे। और 3 सवाल इस वक्त हम उठाना चाहते हैं कि पहला सवाल कि क्या प्रोफेसर अली की गिरफ्तारी नाजायज है, जिस तरीके से बात की जा रही है कि उनका कहना तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से
समझा गया, जिसके तहत यह कार्रवाई हो गई है। दूसरा सवाल, क्या सरकार पर सवाल उठाना देश का विरोध है? क्योंकि अली खान की तरफ से यह सवाल उठाया गया है कि जो आम मुसलमान है उसकी स्थिति अलग है, जो स्थिति दिखाई जा रही है उस तरीके से स्थिति नहीं है। और तीसरा सवाल, प्रोफेसर अली की गिरफ्तारी और मंत्री विजय शाह की क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगाई है, रोक लगाई है, फिलहाल उस पर सुनवाई होगी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जबकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनके खिलाफ भी एफआईआर किया गया था। तो सबसे पहला सवाल, अरविंद वाजपेयी, आपको क्या लगता है आज की स्थिति में, क्योंकि आपकी पार्टी ने स्पष्ट भूमिका ली है इस पूरे मामले पर। आपकी पार्टी का कहना था कि जो विजय शाह ने कहा वो पूरी तरीके से गलत है और उनको पद से हटा देना चाहिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए भी आपकी पार्टी कह रही है। और दूसरी तरफ अली खान की गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है 18 तारीख को। अरविंद वाजपेयी। देखिए साहिल साहब, ऐसा है, बयान में अगर जाएंगे तो या बयान तो बहुत से राजनेताओं के हैं, समय समय पर बयान दिए जाते हैं, उल्टे दिए जाते हैं, सीधे दिए जाते हैं, लेकिन बयान जो अब उठाए गए हैं इस संवेदनशील समय में जो बयान उठाए गए हैं और जो डायरेक्टली देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं या देश की सेना के मान सम्मान से जुड़े हुए हैं, इसमें फ़र्क समझना पड़ेगा। और जहाँ तक मंत्री के बयान का सवाल है, वो चिराग पासवान जी ने जो स्टैंड लिया वही पार्टी का स्टैंड है, वही हम सब लोगों का स्टैंड है। क्योंकि मंत्री का ओहदा जब आप बैठे हुए हैं तो मंत्री एक आम आदमी से, आम शहरी से ज़्यादा जिम्मेवार माना जाएगा। संविधान की शपथ लेके मंत्री बनते हैं, आपके कंधों पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है कि मंत्री भी एक व्यक्ति है, और व्यक्ति, क्योंकि मंत्रियों को कोई इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है प्रोसिक्यूशन से, तो मंत्री को भी अगर कोई क्राइम करेगा तो मंत्री भी सजा का हकदार है, मंत्री के खिलाफ भी कानून अपना काम करेगा। और इस केस में मंत्री के खिलाफ कानून सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी अपॉइंट कर दी है, एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो जो क्राइम करने के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो फॉलो करेंगे। अब आप कहेंगे कि आपकी मॉरल कहाँ गया? मॉरलिटी भी तो कोई चीज होती है ना। तो देखिए, मॉरलिटी का पार्टी जाने और वो मंत्री जाने, बीजेपी उस पर कब कार्रवाई करेगी, क्या कार्रवाई करेगी। जहां तक पार्टी का, वाजपेयी जी, मैं तो मॉरलिटी पर नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं तो मॉरलिटी पर फिलहाल आ ही नहीं रहा हूं। नहीं, मैं आऊंगा उस पर, हम तो आ रहे हैं, मॉरलिटी पर भी आना जरूरी है, उस पर भी मैं आऊंगा। नहीं, मैं आऊंगा, उस पर भी आऊंगा, लेकिन मेरा सवाल एकदम सिंपल है। देखिए, 3 सेक्शंस लगाए गए अली खान के खिलाफ, प्रोफेसर अली खान के खिलाफ। सेक्शन 152, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य। 196(1)(b), धर्म, मूल वंश, जन्मस्थान, निवास, भाषा के आधार पर समूह के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देना। और 197(1)(c), राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाना। वही सेक्शन विजय शाह के खिलाफ भी लगाए गए थे, लेकिन अली खान की गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है, विजय शाह सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है उनकी गिरफ्तारी पर, लेकिन सुनवाई वहां पर चल रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर होता है, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये थोड़ा सा, क्योंकि कांग्रेस कहती है, देखिए दोहरा मापदंड लगाया जा रहा है। अजय उपाध्याय भी उस पर बात करेंगे, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद अजय उपाध्याय। साहिल साहब, ये दोहरा मापदंड का सवाल नहीं है, ये सवाल ये है कि जिस आदमी ने बयान दिया है, बयान के अलावा पहले तो बयान के पीछे इंटेंशन क्या है और वो बयान के तार कहां तक जुड़ते हैं। अगर प्रीमा फेसाई ये लगेगा कि ये बयान की इंटेंशन गड़बड़ है और बयान के जो बयान के तार हैं वो कहीं गहरे तरीके से जुड़ते हैं, तो उसको फौरन गिरफ्तार करना पड़ेगा। और अगर खाली बयान है और उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं है या कोई और कॉन्स्पिरेसी के तार नहीं जुड़ते हैं, तो आप उसको गिरफ्तार करेंगे नहीं करेंगे, ये पुलिस वाला एजेंसी डिसाइड करेगी। ये सवाल तो मतलब हरियाणा में पुलिस को लगा, अलग अलग कानून नहीं तो हरियाणा में पुलिस को लगा प्रोफेसर अली खान मुरादाबाद के बयान के तार कहीं जुड़ सकते हैं, इसके वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई। यही आप कहने की कोशिश कर रहे हैं ना। अजय उपाध्याय, आपने सुना कि सत्ताधारी एनडीए की तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए, यही कहना चाह रहे हैं ना। देखिए, ए.के. वाजपेयी जी के अजय उपाध्याय, जल्दी से। ए.के. वाजपेयी जी के पार्टी के नेता तो चाहते हैं कि भाई मंत्री जी का इस्तीफा हो और उनको सलाखों में रहना चाहिए जेल के। पर दिक्कत है कि आज भाजपा का प्रवक्ता यहां पे उपस्थित नहीं हो पाया। समझिए कितना गंभीर मामला है। उसे समझ में आ रही है कि अली खान को अरेस्ट करके कहीं ना कहीं विजय शाह को बचाना है, और साथ में उप मुख्यमंत्री जो देवरा साहब हैं
उनको बचाना है। कहीं ना कहीं ये एक तरह से ये एक दूसरे से क्रोनोलॉजी को समझिए। सच्चाई ये है स्टेट एक्टर की बात और नॉन स्टेट एक्टर की बात, उस पूरे आलेख में मैंने भी वो आलेख पढ़ा और ऐसे कई आलेख हमने खुद लिखे हैं। ये आलेख जो है इंटेलेक्चुअल है। यहाँ पे हमारे साथी प्रवक्ता संगीत रागी भी बहुत सारे आलेख लिखते हैं, विचार हो सकता है हमारे नहीं मिले, लेकिन इसमें कोई ऐसा एक विचार नहीं है जिसमें 152 के तहत आईपीसी के तहत उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। सच्चाई यह है, दक्षिणपंथी विश्लेषकों की भी वो प्रशंसा कर रहा है कि भाई सोफिया कुरैशी को आप भी प्रशंसा कर रहे हैं, पर यह भी साथ में उस लेख में चेताया जा रहा है कि जिस तरह भीड़ की हिंसा, मॉब लिंचिंग की जा रही है, जिस तरह से मनमाने बुलडोजर की पॉलिटिक्स हो रही है और बीजेपी की जो नफरत की राजनीति है रामजादे हरमजादे की, उस पर भी ऐसे विश्लेषकों को जो यहां भी बैठे हुए हैं इनको जरूर उसका कंडेम करना चाहिए और उस पर चर्चा करनी चाहिए। ये उस लेख का मूल मंत्र है। सही कहीं ना कहीं यहां से समस्या हुई है सरकार को। सरकार चाहती है मुद्दे को डाइवर्ट करना। आज आप कोई ऐसा हेडलाइन नहीं होगा, अखबारों के मुख्य पृष्ठ की बात मैं कर रहा हूं। अब वाजपेयी जी जरूर इस बात को देखेंगे और वाजपेयी जी इसको देख करके और आपका चैनल भी देख के बताएगा क्या लिख रहा है चैनल। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यह शर्मसार है। कोर्ट ने कहा पूरा देश इससे शर्मसार है, पूरे देश शर्मसार हो रहा है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? जो भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता पर प्रश्न लगाया 152 के तहत सरकार ने नहीं उस पर यह मुकदमा दर्ज किया है। हाई कोर्ट के स्पेशल निर्देश पर संज्ञान लिया हाई कोर्ट ने, फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, फिर भी मुकदमे को कमजोर करने की साजिश हुई और अभी तक भाजपा का शीर्ष नेतृत्व एक शब्द नहीं बोला। दूसरी बात, संगीत रागी जी चूंकि आरएसएस के भी पक्ष को कहीं ना कहीं रखते हैं, स्वयंसेवक हैं, इनसे भी मैं पूछना चाहता हूं। मैं लगातार कई दिनों से आरएसएस का जो ट्विटर हैंडल है उसको खंगाल रहा हूं। एक आरएसएस का कोई अभी तक वक्ता प्रवक्ता जो आकर के नहीं बोला कि उसने देश की सेना का अपमान किया, देश के एक वैसी महिला का अपमान किया जो देश की सेना के लिए सेवा देती है। क्यों नहीं भाई? राष्ट्रभक्ति यहां क्यों छुप जाती है आपकी? राष्ट्रभक्ति है तो सभी जगह इक्वल होनी चाहिए। तीसरी बात, जिस तरह लगातार हिमांशी के साथ हुआ, नरवाल के साथ क्यों हुआ? क्योंकि वह हिंदू मुस्लिम इस देश में नहीं होने देना चाहती थी। क्यों हुआ विवेक मिश्री पर? विवेक मिश्री ने जो बात रखी वो तो सरकार के पक्ष की बात थी और वही लोग ट्रोल आर्मी है जो भाजपा के कारण है। एक्चुअली एक नफरती एजेंडा आपने बो दिया पूरे देश में। आज माहौल यह है कि यदि संगीत रागी जी भी कुछ अच्छी बात कहे ना, इनको भी लोग ट्रोल कर देगा, इनके भी बाल बच्चों को ट्रोल कर देगा, क्योंकि वो नफरत का जहर जो अंदर पैदा हो गया है। संगीत रागी जी का नाम आया है, आम दशहरी नहीं तो उन्हीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। जरूरी है सरकार को कठोरतम आज तो संगीत रागी जी आप ही को बताना पड़ेगा, अभिव्यक्ति की आजादी को ध्यान रखें। क्या दोनों की कार्रवाई एक तरीके से आपको नजर आ रही है? आपने भी 10 सेकंड, चलिए 10 सेकंड जल्दी खत्म करिए, दूसरे के पास भी जाना है। दोनों केस में आकाश और पाताल का अंतर है। एक व्यक्ति ने सेना का अपमान किया, एक व्यक्ति ने सेना की एक हमारी जो वीरांगना बहन है उसका अपमान किया, उसको पाकिस्तानी आतंकवादी का बहन बताया। दूसरा व्यक्ति एक ब्लॉग लिखता है, आलेख लिखता है और आलेख में चर्चा करता है जो बुद्धिजीवी डिबेट का एक मुद्दा है, अभिव्यक्ति की बात है, उसमें कहीं एक शब्द महिला का अपमान नहीं है। यदि मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि ये चीज सिद्ध हो जाए, मैं यहां आपके इस मंच से मैं घोषणा करता हूं, मैं एक विद्यार्थी भी हूं पॉलिटिकल साइंस का, मैंने भी 5 किताबें लिखी हैं। मैं आज से किताब लिखना और लेख लिखना बंद कर दूंगा। ये झूठे तथ्य यहां नहीं। अजय उपाध्याय ने बीड़ा उठाया है, आप सिद्ध करवा दीजिएगा। एक डिबेट करना कि आप भी डिबेट कि महिला का अपमान हुआ है। संगीत रागी, आपने भी वो पोस्ट पढ़ा होगा। क्या आपको लगता है कि विजय शाह जिस तरीके से बयानबाजी कर चुके हैं और अली खान महमूदाबाद, उनका जो फेसबुक पोस्ट है, जो उनका सोशल मीडिया पोस्ट है, ये दोनों एक ही तरीके का एक्शन अट्रैक्ट करते हैं जिस तरीके से हरियाणा पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की? आपने भी वो पोस्ट पढ़ा है, आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। साहिल, ये तो कोर्ट तय करेगा कि गिरफ्तारी उनकी सही है या गलत। एक जगह दो जगह घटनाएं घटती हैं। एक मध्य प्रदेश की घटना है, दूसरा अब मध्य प्रदेश की पुलिस ने क्या सोचा है और यहाँ की पुलिस ने उसको क्या विश्लेषण किया है, ये तो अंतर हर जगह पुलिस पे आपको हर जगह देखने को मिलता है। मुंबई में यही कांग्रेस की सरकार होती थी तो एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लेता है, दूसरी जगह गिरफ्तारी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो केजरीवाल के मामले में बेल दे देता है इलेक्शन लड़ने के लिए, दूसरे लोगों को बेल नहीं देता है इलेक्शन लड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट जो है, एक हाई कोर्ट जो है वो विजय शाह के मामले में स्वतः संज्ञान ले लेता है, राम गोपाल यादव के बारे में स्वतः संज्ञान नहीं लेता है।
यदि राहुल गांधी खून की दलाली की बात करते हैं तो उनकी माफीनामा स्वीकार हो जाता है, बाबा रामदेव की जो है वो माफीनामा स्वीकार नहीं होता है। अब आप देखिए कि ठीक है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, ये सुप्रीम कोर्ट का ही उस पर कथन था कि अरे भाई आपने विचार की अभिव्यक्ति की है, ये देशद्रोह थोड़े हो गया है। तो मैं तो आज वही पूछना चाहता हूं कि भाई इसमें देशद्रोह ये कहां गया था? एक मिनट, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, इसके बाद सवाल कीजिएगा। ये टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह और उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है, कहां हुआ ये? देखिए संगीत रागी जी, जब जेएनयू कोर्ट हम लोग ठीक से करेंगे सर, मैं ठीक है, जब जेएनयू तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है, सुन लीजिए, जब जेएनयू ये नहीं कहा है, जब जेएनयू की घटना घटी थी और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो सुप्रीम कोर्ट का यही ऑब्जर्वेशन था सर। उस समय का आप प्रोसीडिंग्स का आप ऑब्जर्वेशन देख लीजिए कि भाई ये तो नारे लगाए गए हैं ना, नारों में क्या होता है, इसमें कहां देशद्रोह हो जाता है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, विजय शाह ने जो कहा वो बिल्कुल गलत किया और पार्टी को निर्णय ले लेना चाहिए था। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। चलिए मुझे एक बात बता जो दीजिएगा, प्रोफेसर की गिरफ्तारी है मैं उससे अंशतः सहमत हूं और मैं मानता हूं कि ये एक वामपंथी गिरोह है जो इस प्रकार का नैरेटिव चलाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं थी कि वामपंथी है इसके लिए गिरफ्तारी होनी चाहिए। नहीं, मैंने फिर कहा, ठीक है ना, आप जरा मैंने फिर कहा कि कोई जरूरी नहीं था, कोई आवश्यक नहीं था। पोस्ट जरा पढ़ के बताता हूं ना। देखिए देखिए पूरा जो पोस्ट है ना उसमें से 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कंप्लेंट में लिखे हुए हैं। आशुतोष, पूरा पोस्ट पढ़ा है, एक मिनट, वो पूरा पोस्ट पढ़ा है, लेकिन वो पूरे पोस्ट पर कार्रवाई नहीं है सर। संगीत रागी जी, एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, जो कंप्लेंट फाइल की है हरियाणा के विमेंस कमीशन के तरफ से जो शिकायत दर्ज की गई उसमें 2 कोट लिखे गए हैं। उस पोस्ट में से 2 कोट लिए हुए हैं और उस कोट में यह लिखा गया है कि मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई, उनके पोस्ट में लिखा हुआ मैं बता रहा हूं, मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि दक्षिणपंथी टिप्पणीकार कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन शायद वो इतनी ही जोरदार मांग भी करते कि भीड़ द्वारा पीट कर, यानी मॉब लिंचिंग के बारे में भी वो कहते, उसमें जो शिकार हुए वो, और जिस तरीके से बुलडोजर जस्टिस किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से घृणा फैलाती है कुछ अल्पसंख्यकों के खिलाफ, उससे जो पीड़ित है उनके बारे में भी वो उसी तरीके से बात करें। नंबर 1, 2 महिला सैनिकों द्वारा अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की है उसके बारे वो दृश्य महत्वपूर्ण है, वो जरूरी है भारत के लिए, लेकिन इस दृश्य को जमीन पर वास्तविकता में भी बदलना पड़ेगा, उसको रियलिटी में लाना पड़ेगा। यह एक स्टेटमेंट कोट किया गया है कि इस पर कार्रवाई करें, इसमें अपमान हुआ है। साहिल, तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए क्या? कोर्ट की कार्रवाई छोड़ दीजिएगा, कोर्ट के सामने चला गया है, वो पुलिस ने क्यों किया है वो छोड़ दीजिएगा। मैं आप भी एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, आप कल इस तरीके से लिखेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी तो चलेगा क्या? ये आपको पूछ रहा हूं साहिल। मैंने कहा कि ये कोई तथ्य नहीं बनता है, हालांकि मैं मानता हूं कि ये पूरी तरीके से जो पोस्ट है मैं उसे वाहियात नहीं कहूंगा, लेकिन ये पूरा का पूरा एक तरफा है, ये पक्षपातपूर्ण है। बुलडोजर जस्टिस आप कहते हैं, लेकिन सरतन से जुदा होने के नारे और इस्लामिक रेडिकलिज्म पूरे देश में फैला हुआ है, उसके बारे में तो आपकी चुप्पी सज जाती है। तो बात ये करिए ना उसके वामपंथी गिरोह का ये है, कौन मना कर रहा है उसके लिए? धंधेबाज वामपंथी गिरोह यूनिवर्सिटी में है, उनका ये नैरेटिव है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, इस आधार पर गिरफ्तारी आवश्यक नहीं थी, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है आशुतोष। साहिल, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप संगीत रागी को बीच में बोलने से रोकेंगे। मुझे इस बात का डर लग रहा है आज की तारीख में कि मैं अगर कुछ बोलूंगा तो मैं भी गिरफ्तार हो सकता हूं। ईमानदारी की बात है, और इस देश के अंदर हर वो शख्स जो ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस की आलोचना करना चाहता है, उसको आज इस बात का डर है कि वो गिरफ्तार हो सकता है। अगर अली खान, मैंने कहा था बीच में मत बोलिएगा प्लीज, अगर अली खान महमूबा अगर अली खान को उनके पोस्ट की वजह से अरेस्ट किया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र में इससे बड़ा काला अध्याय कभी नहीं हो सकता। और मुझे इस बात का भी डर लग रहा, कहीं खुदा न खास्ता अगर सरकार बदले और दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के एचओडी
कोई पोस्ट लिखें और वो गिरफ्तार हो जाए, अब इस आशंका से मुझे कोई वो नहीं है। जो बात हमारे दोस्त संगीत रागी टेलीविजन चैनल्स पर आकर कहते हैं, जो पोस्ट लिखते हैं वो भी अली खान की तरीके से ही आपत्तिजनक हो सकता है और गिरफ्तार भी हो सकता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बात कहने में। मैंने आशुतोष मैंने कहा है कि मैं गिरफ्तारी को संगीत रागी जी प्लीज आप बीच में मत बोले तो बेहतर रहेगा। बहुत गंभीर मसले बातचीत हो रही। मैं संगीत रागी जी सुन लीजिए, आप दोनों का चलता रहेगा सर। इस प्रकार की पोस्ट लिखा सर, दोनों के मुद्दे अहम हैं और दर्शक पूरे दोनों के मुद्दे जानना चाहता है, समझना चाहता है। जरा हम बात कर लेते हैं ना, सब लोग अपनी बात सुनेंगे। देखिए सूरजपाल अमोजी को भी बात करनी है उसके बाद में। जिस तरीके से देखिए, कल आपके ही इंडिया टुडे चैनल पे रेणु भाटिया से आधे घंटे तक पूछा गया, आधे घंटे तक, क्या बताइए कि इसमें आपत्तिजनक क्या है। वो सवाल का जवाब नहीं दे पाई। अब या तो उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, या मैं उनकी बात को समझ नहीं पाया, या दुनिया की बात को समझ नहीं पा रही। वो खुद सवाल का जवाब नहीं दे पा रही। तो आधे घंटे तक एंकर लगा था। 7 बार उन्होंने पूछा आपके एंकर ने कि बताइए रेणु जी इसमें गलत क्या है, आपत्तिजनक क्या है। वो नहीं जवाब दे पा रही थी। ये एक इस देश के अंदर अब पढ़ा लिखा होना एक गुनाह हो गया है। लोग सड़क पर खड़े होकर ये पूरा बेबुनियाद है, ये पूरा बकवास है। आप रोज सत्यहिंदी.com पर नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। मैं अलग हो जाता हूं। पत्रकारों को नहीं, इसमें गाली की बात नहीं है सर। साहिल, मैं इस डिबेट में हिस्सा एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं इस डिबेट में हिस्सा किसी ने भी एक मिनट संगीत रागी जी, एक सेकंड, एक मिनट मेरी गुजारिश है आप लोगों आप दोनों से। संगीत रागी जी आपसे मेरी गुजारिश है, मेरी आपसे गुजारिश है संगीत रागी जी, आपके बीच में किसी ने बात नहीं की। कृपया करिए कि बीच बीच में बात मत करिएगा। दोनों को मिलने बोलने का मौका मिलेगा, हमारे पास समय है। यही करके हमारा समय खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर आप शिकायत करते हैं कि बोलने का मौका नहीं मिला। प्लीज। और यहां पर किसी के टिप्पणी की बात नहीं है। मामला यहां पर यह उठाया गया है कि जो सवाल उठाया गया है अली खान महमूदाबाद पर कि उन्होंने सोफिया कुरैशी का अपमान किया है। तो हम यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेटमेंट के आधार पर क्या सोफिया कुरैशी का अपमान हुआ या नहीं हुआ है। बीच में बात मत करिएगा प्लीज। आशुतोष जी जल्दी खत्म करिए, मुझे सूरजपाल अबू के पास भी जाना है। आदमी होने के डर है कि हम नहीं, आप संगीत रागी से बात कर लीजिए, मैं चुप रहता हूं। अरे वो प्रोफेसर है, इसके लिए स्टेटमेंट दिया होगा ना। नहीं, चलिए सूरजपाल अबू के पास भी जाना है। मैं चुप रहूंगा क्योंकि अब मैं अगर बोलूंगा तो मैं भी गिरफ्तार हो सकता हूं। मैं चुप रहूंगा। अरे सर ऐसा मत करिए। अब मैं बोलूं अब नहीं, इतना तो नहीं होगा सर, इतना तो नहीं होगा। नहीं, देखिए सूरजपाल अबू जी, आशुतोष जी आपका डर सही है, आपको डरना नहीं चाहिए। आप रोजाना भारत सरकार के खिलाफ बोलते हैं, आपको आज तक किसी ने नहीं उठाया पुलिस ने, मुझे लगता है। अरे भाई, और एक मिनट रुको। विश्वविद्यालयों रागी साहब माओइस्टों के साथ लोग खड़े होने वाले लोग थे। अरे रागी साहब आप उनको तो बोलने नारा लगाने वाले वही उनको तो बोलने होता था। 22 मिनट के बाद बोल रहा हूँ। साहिल जरा बोल लूं अगर इजाजत हो तो। जिस रेणु भाटिया भाटिया की बगल में बात जो बैठे उनको बोलिए, वो बीच में बोलते हैं। जिस रेणु भाटिया की बात आशुतोष जी कर रहे हैं, आशुतोष जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। आपको बचपन से देख रहे हैं, मेरे अभी बाल सफेद हो गए आपको देखते देखते। आपका डर ठीक सही है, पर मुझे नहीं लगता कि आपके खिलाफ अभी इतने सालों में कोई कार्रवाई हुई है, पहली बात। दूसरा, पहली बात तो ये मध्य प्रदेश का मंत्री क्यों नहीं हटा। ये वाजपेयी जी मेरे बड़े भाई एडवोकेट है, मैं भी एडवोकेट साथी हूँ इनका। वाजपेयी जी थोड़ा सा तो झटका दो, समर्थन वापस लेने का। उसका इस्तीफा क्यों नहीं कराते आप मध्य प्रदेश के मंत्री का। उसने भी तो सोफिया कुरैशी के खिलाफ बोला है ना। उसने जो भाषा बोली है वो एक मंत्री के लेवल की भाषा नहीं है। और अब तक भाजपा के लोगों को उसको हटाना चाहिए था, क्यों नहीं हटाया, क्या मजबूरी है, मुझे नहीं पता। एक बात, जिस रेणु भाटिया की बात आशुतोष साहब कर रहे हैं, आपको पता नहीं वो बच्ची कहाँ की रहने वाली है। वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में उसका जन्म स्थान है, उसका परिवार वहां का रहने वाला है। उन्होंने झेला है। अगर वो महिला यूनिवर्सिटी चली गई, यूनिवर्सिटी में वो अली खान प्रोफेसर भाग गया, उस यूनिवर्सिटी से गायब हो गया, उसको नोटिस दिया, उसको खबर दी, उसके बाद वहां से गायब हो गया। उस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या होता है मैं आशुतोष जी चैनल पर बताना नहीं चाहता। प्रतिष्ठित चैनल है, देश का सबसे बड़ा चैनल है। जिस प्रकार की भाषाएं हैं वहां पर बोली जाती है, वहां पर जो गतिविधियां होती है। मेवात से साहिल भाई सुनो, 2 जासूस पकड़े गए हैं। अभी तो सैकड़ों जासूस हैं।
अगर वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आई हुई है, उनकी भावनाओं को मैं मानता हूं। हाँ। मेरा सवाल सिर्फ सिंपल है, जो 2 स्टेटमेंट्स उन्होंने कोट किए हुए हैं उनके कंप्लेंट में, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज होता है और उसके बाद अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी होती है, उन स्टेटमेंट्स में अपमान कहां है वही पूछने की कोशिश हम कर रहे हैं। और वो स्टेटमेंट मैंने पढ़ के बताया, आप मुझे बताइए कि उसमें क्या कहा गया है। राहुल गांधी ने, ओवैसी साहब ने पहली बार देश के सरकार का समर्थन किया, बहुत बड़ी बात है। इस देश के अंदर पहले विपक्ष, इस बार सब इकट्ठे हुए हैं, सारे के सारे। ओवैसी भी कह रहे हैं कि गिरफ्तारी गलत है। सर सुन तो लीजिएगा, जिनको गिरफ्तारी अली खान की बुरी लगती है, ये वही लोग हैं जिनको जेएनयू के अंदर और जो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो ड्रामे हुए, जब संसद के ऊपर हमला करने वाले के पक्ष में या आधी रात को जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हुए, ये वो लोग हैं। ये लोग कभी देशभक्त थे ही नहीं। इनकी देशभक्ति के ऊपर क्वेश्चन मार्क उसी दिन लग गया था जब लाल किले, जब संसद के ऊपर हमला करने वालों को सरकार आज उन्हें सऊदी अरेबिया भेज रही है भारत का पक्ष रखने के लिए, तो वो देशभक्त नहीं है, उसके बावजूद भी उनको भेज रही है। अरे तो बात क्या कह रहे हैं? अगर सोफिया कुरैशी को आगे कर दिया, सर सरकार उनको भेज रही है, कर दिया, तो राम गोपाल भारत के सांसदों को भेज रही है अलग-अलग इलाकों में। दिखती है, ये किस प्रकार की भाषा है इन लोगों की? ये तो चलिए अजय उपाध्याय, लोकतंत्र, आप सुन रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा काम किया है, अगर पहलगाम के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो गई और इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, आप 100 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर घुस गए और पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया, तो तकलीफ किसको है? आशुतोष भाई, तो आपको लगता है कि उनका बयान गलत है ना? अली खान महमूदाबाद का बयान गलत है, यही आप कह रहे हैं ना? अजय उपाध्याय, आप जवाब दीजिए। पूरे डिबेट खान के ऊपर डिबेट हो रही है, गलत तो नहीं चलेगा। अली खान डिबेट की तरह चलने दिया जाए, नहीं तो बात पकड़े गए और जब बात जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी। साहिल, मुझे जिस तरह से अजय उपाध्याय बात करें, इन लोगों ने अपमानित किया, विवेक मिश्री, संगीत रागी, अजय उपाध्याय बात करें, उसके बाद संगीत रागी के पास चलेंगे। अजय उपाध्याय, लगातार जो है ट्रोल किया जा रहा है, और आज राहुल गांधी जी को जिस तरह ट्रोल करने का काम इन लोगों ने किया है, बीजेपी का आईटी सेल किया है, और ये जो है यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, इन पर, ये प्रोफेसर है, इन पर 10 बार इन पर आज तक मुकदमा होना चाहिए था। राष्ट्रद्रोह का काम यहाँ बैठे हुए संगीत रागी जैसे लोग करते हैं, रोज नफरत फैलाते हैं चैनल पे बैठ के, आए दिन नफरत फैलाते हैं, आए दिन यहाँ पे आकर के पैदा करते हैं, और ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मुसलमान का काम कौन कर रहा है देश में? पूरा देश देख रहा है, और इन्हीं लोगों के कारण इस देश में नफरत फैल रहा है। तीनों को रोकना होगा, क्योंकि इस तरीके से बातचीत नहीं हो पाएगी। मैंने तीनों को सिंपल सवाल पूछा, मैंने सभी पैनलिस्ट को सिंपल सवाल पूछा, जो स्टेटमेंट कंप्लेंट कॉपी में लिखा गया है उसमें क्या गलत है? संगीत रागी, आप बिना चिल्लाए उसका जवाब दे सकते हैं, तो मैं आपके पास आता हूं। आप मामला भटकाने की कोशिश मत करिएगा। मेरा सिंपल सवाल है, अली खान महमूदाबाद, उनका जो बयान है उसमें क्या गलत है वो बताइए। एक दूसरे पर आरोप करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा आप भी प्रोफेसर है, आप भी पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में जाके। चूंकि राहुल इस तरीके से मामला खुलता गया तो हर किसी स्टेटमेंट पर कार्रवाई होती रहेगी। राहुल गांधी जैसा बेवकूफी आदमी, राहुल गांधी की बेवकूफी है, बदजुबानी पर। चलिए बंद करिए आवाज। फोबियागिरी से अरविंद वाजपेयी जी, मैंने अभी स्टेटमेंट पढ़ के बताया, आप वकील भी है, आप बताइए कि क्या सचमुच में सोफिया कुरैशी का इसमें अपमान हो रहा है? क्या उसको इस तरीके से देखना चाहिए? हमारे चैनल पे कल पूछा गया उनको कि भाई अपमान कहां हो रहा है। अरविंद वाजपेयी, देखिए साहिल साहब, ऐसा बयान अभी आपने पढ़ के भी सुनाया और मैंने भी देखा है, पढ़ा भी है। इंटेंशन समझनी पड़ेगी। इंटेंशन अगर गड़बड़ है, और खाली इंटेंशन नहीं, इंटेंशन किसी चीज से लिंक होनी पड़ेगी। देखिए बयानों के बिहाफ पे आप याद करिए, पहले भी कई मासूम लोगों को गिरफ्तार किया है, और मुझे याद आता है वो आसीम त्रिवेदी एक हुआ करते थे कार्टूनिस्ट, आशुतोष बैठे हैं, इनको भी याद होगा। तो देखो सरकारों का जो काम करने का तरीका है, इसी एक सेकेंड, सरकारों का जो काम करने का तरीका है, अगर वो तरीका गलत होता है इसीलिए कोर्ट बैठा हुआ है और कोर्ट दखलंदाजी करता है। चाहे वो मिनिस्टर का मामला है, चाहे ये अली खान का मामला है, दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। अली खान भी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, मिनिस्टर की गिरफ्तारी पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने की है, उसके लिए जुडिशरी है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये बयानों के बेस पे आप अगर विदेशों में क्या संदेश जा रहा है,
मौका देखिए इस वक्त क्या है। विदेशी डेलीगेशन हम लोगों ने भेजे हैं जो देशों में जाके पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। ये एक मुद्दा है लेकिन अगर वो माइंड सेट, एक सेकेंड कहने की कोशिश ये हो रही है। एक सेकेंड सर, राम गोपाल अरे सुनो तो सही ना, वाजपेयी जी आप गठबंधन के साथी हैं। अरे भाई राम गोपाल यादव ने व्योमिका सिंह को जाति सूचक बुलाया। बनाइए। दो मुद्दे हैं। कमाल है अली खान, वाजपेयी। यदि अली खान नाम है, लेकिन याद रखिए वो पद्म विभूषण उनको मैं मिला था उसी अटल पे आ बिहारी रहा हूं। वाजपेयी के समय के विदेश सचिव के वो पोते देखिए, हैं। अरे अजय ये बताओ ना, राम गोपाल यादव गिरफ्तार होने चाहिए नहीं होने चाहिए? ये गलत हो अजय, जाएगा। सूरजपाल जी एक मिनट, सूरजपाल जी एक नहीं मिनट, होना चाहिए। इसलिए उनकी गिरफ्तारी हो गई। अरे राम गोपाल यादव गिरफ्तार होना चाहिए। चलिए एक मिनट, जरा सबकी आवाज कम करिएगा। मुझे आशुतोष से एक सवाल पूछना है। आशुतोष, सवाल यहां पर ये जो अभी वाजपेयी जी ने सवाल उठाया कि एक पोस्ट लिखने का एक वक्त होता है, उसका मैसेज क्या जाएगा, वो सवाल ये उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं इस तरीके के इंटेलेक्चुअल पोस्ट की वजह से आज हम दुनिया को कुछ और बताना चाहते हैं। दुनिया में हम देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि असदुद्दीन ओवैसी और निशिकांत दुबे एक ही डेलीगेशन में जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। ये हम मैसेज देना चाह रहे हैं दुनिया को। और यहां पर अगर कोई ऐसा पोस्ट लिखता है कि देखिए असलियत कुछ और ही है, तो उसका एक मैसेज अलग जा सकता है। इसको भी तो कहीं रिफ्रेन करना चाहिए, जो अरविंद वाजपेयी कहने की कोशिश कर। देखिए साहिल, आज मैं बहुत बहुत दुखी हूं आज, और मैं वाकई में मुझे बिल्कुल बोलने की इच्छा नहीं हो रही आपके चैनल पे आज, क्योंकि अगर हिंदुस्तान के ब्राइटेस्ट लोगों को इस तरीके से आतंकवादी, पाकिस्तान परस्त, गद्दार, देशद्रोही बताने की जो कोशिश हो रही है, ये इस देश को रसातल में लेके जाएगी। जो लोग कर्नल कुरैशी को आतंकवादी की बहन बता रहे हैं, उनके साथ सारे लोग खड़े हैं आज की तारीख में। इस देश के अंदर जो यूनिवर्सिटी में खुद प्रोफेसर हैं, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरा सिर शर्म से झुका हुआ है आज, और वो मेरे दोस्त हैं। मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूं आज कि एक प्रोफेसर, एक एचओडी की भाषा ये हो सकती है। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं, मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहता हूं आज। और मैं ए.के. वाजपेयी साहब से एक सवाल पूछता हूं कि भाई एक लाइन बता दीजिए जो उनकी पोस्ट में गलत हो। वाजपेयी जी, आप पढ़े लिखे आदमी, सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं, प्लीज एक लाइन बता दीजिए जो गलत है। अरविंद वाजपेयी। साहिल मुझे बोलने का मौका दीजिए। देखिए, बोलने देंगे, लेकिन आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप दूसरे के बीच में बोल रहे थे। अरविंद वाजपेयी को खत्म करने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे। संगीत रागी जी, आप स्टूडियो में बैठे, इसके लिए ये ठीक नहीं है। नहीं, आपको बोलने का मौका मिलेगा जरूर। प्लीज अरविंद वाजपेयी, पहले अरविंद वाजपेयी बात करेंगे। जरा संगीत रागी को रोकिए। अरविंद वाजपेयी पहले। साहिल साहब, मैं आशुतोष के बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं, और ये वाकई सेकुलर पत्रकार है, इसमें कहने में हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आशुतोष भाईजान, आप ये पूरे कोट को पढ़िए, और पूरे कोट को ध्यान से पढ़ के उसका सारांश निकालने क्या निकलता है। बिल्कुल पाक साफ मन से आप कहिए। आप कह रहे हैं मुझे डर लगता है। अरे कौन आपको डरा देगा यार? 10 साल हो गए इस सरकार को, किसी की हिम्मत हुई आपके ऊपर उंगली उठाने की? जो गलत है कोई नहीं उठा पाएगा उंगली। देखिए, आप पढ़ लीजिए, एक लाइन बताइए जो गलत है उसमें। इसकी इंटेंशन एक लाइन बताइए जो गलत है। मैंने जानबूझ के वर्ड यूज किया है, इंटेंशन। आप पढ़ो, मुझे देखकर खुशी हुई है। वाजपेयी जी, एक लाइन बताइए जो सुप्रीम कोर्ट में गलत लिखा, सुप्रीम कोर्ट में ये जरा होगी इस पूरे मामले को लेकर। आशुतोष जी, ये नजरिया ठीक नहीं है। पहले ही सुप्रीम कोर्ट जाया चुका है। हम निष्पक्ष तरीके से संगीत रागी, इसमें बहस अभी आप बोल सकते हैं। निष्पक्ष तरीके से बहस। ठीक है अरविंद वाजपेयी जी, अभी संगीत रागी कब से इंतजार कर रहे हैं, अब शांति से वो बात करेंगे। संगीत रागी बोलिए। साहिल, मैंने पहले भी कहा कि पोस्ट पर गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात मैंने कहा कि एक वामपंथी गिरोह, इस्लामिस्ट गिरोह इस देश के यूनिवर्सिटी में काम करते रहा है, जो एक प्रकार का नैरेटिव सेट करता रहा है। यही वो इस्लामिस्ट वामपंथी गिरोह जो अपने आप को तथाकथित लिबरल है, वही जेएनयू के अंदर नारे लगाते था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और उस समय कोर्ट की घिग्गी बंद जाती थी। कोर्ट कहता था कि इसमें देशद्रोह कहां हो जा रहा है। जो देशद्रोह की धारा है उसकी पुनर्व्याख्या की जानी चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, दूसरा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। एक जगह गिरफ्तारी होती है, दूसरी जगह गिरफ्तारी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट एक अरविंद केजरीवाल को बेल देता है, दूसरे जेल वाले को बेल चुनाव लड़ने के लिए नहीं देता है।
तो हर केस अलग अलग होता है। मैं सेडिशन के लॉ को, धाराओं को चेंज करना चाहिए, सरकार की भी भूमिका थी संगीत रागी, ये आपको भी मालूम होना चाहिए। संदीप दीक्षित पर भी गिरफ्तारी की ठीक मांग है। क्यों नहीं? साहिल भाई चलिए अजय उपाध्याय जल्दी से जवाब, और उसके बाद सूरज पालामू। अजय उपाध्याय जल्दी से जवाब, एक एक करके अजय उपाध्याय पहले, उसके बाद सूरज पालामू। जी अजय उपाध्याय। मामला जो है यहाँ आपस के विवाद का नहीं है, सच्चाई है देश में आज के डेट में क्या है। जी देश में सेना के सीज फायर पर एक बड़ा प्रश्न आया। हम सबने देखा कि सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन सरकार सीज फायर के लिए तैयार हुई। उस पर एक सरकार पर यदि कोई क्रिटिकल अप्रोच अपनाने की भी बात करे तो सरकार पर क्रिटिकल अप्रोच अपनाना यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया की खूबसूरती है। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, हम पाकिस्तान की तरह सूरज पालामू 30 सेकंड है मेरे पास, जल्दी से खत्म कर। दूसरी बात 10 सेकंड, जो मंत्री है वो जिम्मेदार पद पर है, ऐसा नहीं है कि सामान्य वो व्यक्ति कोई है। वो ऑलरेडी संविधान की शपथ लेकर के, और जिस तरह गाली गलौज की भाषा दिया, उप मुख्यमंत्री खुद कहता है कि सेना जो है प्रधानमंत्री का चरण चूमने का काम करती है। ऐसे तत्वों पर यदि कार्रवाई आप नहीं सूरज पालामू तो कहीं ना कहीं 20 सेकंड है मेरे पास, आपकी बात खत्म करें। चलिए ठीक है अजय उपाध्याय जल्दी से, सूरज पालामू। अरे रुको ना भैया, अरे रुको। नहीं अजय उपाध्याय जी 1 मिनट प्लीज, सूरज पालामू जल्दी खत्म करिए, मेरा समय खत्म हो रहा है प्लीज। विरोध किया है कि सरकार को उसको अरेस्ट करना चाहिए। और अगर देखो मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा ना, मुझे बोलो। रागी भाई, सूरजपाल जी जल्दी खत्म करिए, मेरा समय खत्म हो रहा है, मुझे रोकना पड़ेगा फिर। सूरजपाल जी जल्दी आप बोलिए। सूरजपाल जी, अजय उपाध्याय जी प्लीज, सूरजपाल जल्दी से। जब ये सब मामला देश में चल रहा है तब क्या इस तरीके की बयानबाजी ठीक है? यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है, और उसको लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा चुका है। अब जो प्रोफेसर की गिरफ्तारी है उसको लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेगा, यह तय होगा कि यह गिरफ्तारी सही थी या नहीं थी। साथ साथ जो एसआईटी बनाई गई है उस पर भी चर्चा सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। तो